अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर अदनान तारिक और हमारे हाउजाब के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। तो अभी हमारा रोटेशन हो गया है और अब मैं आया हूँ डेंटल ओपीडी। आजकल मेरी जो ड्यूटी है वो ओपीडी में है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम ओपीडी में क्या करते हैं, हमारे पास किस तरह के फॉर्म्स आते हैं, किस तरह के पेशेंट आते हैं, हम उसकी क्या चीज़ इवेलुएट करते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये हमारी डेंटल ओपीडी है। ये जो स्टूल्स और चेयर वगैरह पड़े हुए हैं वाइट बोर्ड, ये स्टूडेंट्स के लिए हैं। हम जब यहाँ पर 3rd ईयर और 2nd ईयर वाले स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको कुछ लेक्चर देना हो या कुछ सिखाना हो पेशेंट के रिलेटेड, तो इधर इस वाइट बोर्ड पे होता है। बाकी ये हमारे पास इमरजेंसी ट्रे है, इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन पड़े होते हैं। और इधर ये यूनिट है हमारे पास, इस पे हम पेशेंट देखते हैं। ये है हमारा यूनिट। और ये हम एग्ज़ामिनेशन के लिए हमारे पास वुडन स्पेचुला पड़ा हुआ है। ये एक ग्लव्स है, प्लास्टिक ग्लव्स इसमें पड़े हुए हैं। ये भी है। ये हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं ये सारे स्टेरलाइज होके आ गए हैं, और जो स्टेरलाइज नहीं है, यूज़ हो चुके हैं, तो हम इधर नीचे रख देते हैं। इधर मैं बैठता हूँ और ये जो सामने इसके पीछे साइड पे है, उधर ब्लड टेस्ट, हेपेटाइटिस टेस्ट वगैरह सब कुछ होता है। अच्छा, तो आइए मैं आपको हिस्ट्री फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। ये है हमारे पास हिस्ट्री फॉर्म। सबसे पहले इसमें जो पीआर नंबर है ये ऑलरेडी मेंशन हुआ होता है, डेट भी मेंशन होता है, और पेशेंट का बायोडाटा हमें फिर उससे पूछ लेना है। और फिर हम यहाँ पे पेशेंट से सबसे पहले उसके बायोडाटा के बारे में पूछ लेते हैं। तो उससे हमें काफ़ी हद तक डायग्नोसिस का पता चल जाता है कि हमारे पास पेशेंट करता क्या है, कहाँ से आया है और क्या काम करता है। तो उसका जितना भी बायोडाटा है वो हमारे पास इधर हम मेंशन कर देते हैं। इसके बाद सेकंड कैटेगरी पे आता है चीफ कंप्लेन, कि पेशेंट को क्या कंप्लेन है, क्या कंप्लेन के साथ वो इधर हॉस्पिटल में आया है। तो हम उसको पूछ के, तो पेशेंट का जो भी चीफ कंप्लेन होता है हम उसी को इवेलुएट करते हैं, और उसका जितना भी क्वेश्चन उसके रिलेटेड होते हैं वो हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में लिख देते हैं। और उसके बाद मेडिकल स्टेटस, मेडिकेशन वगैरह ये सारे हम पूछ के इधर मेंशन कर देते हैं। फिर उसका जो मसला है उसके रिलेटेड हम इन्वेस्टिगेशन इसके इधर मेंशन कर देते हैं। फिर हम इधर जो ट्रीटमेंट प्लान होता है इसमें हम सब कुछ लिख देते हैं कि वो उसकी इमरजेंसी क्या है। सबसे पहले उसका चीफ कंप्लेन जो होता है हम उसी वार्ड को भिजवाते हैं, उसमें हम ये अर्जेंट के कैटेगरी में हम उसको लिख देते हैं। फिर उसमें अगर कोई और मसले भी हो तो वो हम कंट्रोल पेज में हम मेंशन कर देते हैं। इसी तरह हम इसके पीछे फिर जाके साइन कर देते हैं। यहाँ से जब पेशेंट हो जाए, हम चेकिंग वगैरह सब यहाँ से जब चेकअप वगैरह हो जाए तो इसके बाद हम इसको भिजवा देते हैं एक्सरे रूम। वहाँ जाके इसकी एक्सरे हो जाती है और फिर उसका जो भी प्रॉब्लम हो उसके कंसर्न वार्ड को चला जाता है। जिस तरह अगर दांत में दर्द हो, फीलिंग चाहिए, तो उसको हम ऑपरेटिव वार्ड भिजवा देते हैं। और इसके अलावा किसी को ब्रेसेस लगवाने हो, स्केलिंग करना हो, इम्प्लांट लगाना हो, प्रोस्थेसिस लगाना हो, तो जो भी उसका वार्ड होता है हम उधर इसको भेज देते हैं। فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان। ये जो जितने भी ओपीडी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने सारे आप लोगों के साथ शेयर कर लिए हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों के दांतों में जो भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट के सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों का काम जो भी मसला हो, जो कुछ भी हो डेंटल के रिलेटेड, सारा मसला मैं आप लोगों के यहाँ सॉल्व कर दूँगा इंशाल्लाह। तो चलो इसके साथ मैं आप लोगों से मांगता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।